जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तेल के खेल के बारे में। तेल के खेल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ट्रंप कुछ बोलता है, ईरान कुछ बोल रहा है, साथ में रसिया कुछ बोल रहा है और G7 कंट्रीज कुछ अलग बोल रहे हैं। लेकिन कंबाइनली अगर आप देखें, खुशखबरी ये कि जो क्रूड का प्राइस कल $117 पर बैरल तक पहुंच चुका था, वो घटकर इस समय 84 तक आ चुका है, क्रैश हो चुका है। काफ़ी बड़ी गिरावट है, ये खुशखबरी वाली बात है। माइंड में ये आता है कि इस तरीके की जो गिरावट होती है या तेज़ी होती है, ये सिर्फ आप देखिए कि ये जो तेज़ी है, गिरावट है, ये इवेंट्स की वजह से देखने को मिल रही है और ये साफ दिखाई भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अगर ये बयानबाजी चल रही है तो उसमें दिखाई भी दे रहा है और ये पर्टिकुलर एक कंट्री का ही बयान है। ये पर्टिकुलर एक कंट्री का बयान है। थोड़े दिन पहले कतर ने क्लियर कहा था कि $150 पर बैरल तक भी तेल जा सकता है, गैस के रेट बढ़ सकते हैं। उसका असर भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए, क्रूड के अंदर मैनिपुलेशन देखने को मिल जाता है। ट्रेडिंग के अंदर जो आप इस समय देख रहे हैं उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक एक दिन के अंदर कितनी कितनी बड़ी तेजी बनती है ना। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण सिर्फ यही है कि मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। तो बड़ा ही सावधान, खासकर जो कॉलपुट इंट्राडे खेलने वाले हैं, वो बस सिर्फ बयान को सुन के एकदम से दावना खेल दीजिएगा, क्योंकि ट्रंप की बात सुनकर अगर आप पैसा लगाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक बयान आया जिसकी वजह से आज तेजी बनी, कल भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। ट्रंप ने बोला कि ये युद्ध रुकता हुआ नजर आ सकता है। युद्ध रुकने में बोला क्या ट्रंप ने, समझिए पहले। ट्रंप ने बोला कि ईरान की नेवी भी हमने ख़त्म कर दी है, कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया, बहुत कुछ उसका बड़ा नुकसान देखने को मिला है। उसकी मिसाइल भी बहुत ज़्यादा हमने ख़त्म कर दी है, ड्रोन का भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है। अब ईरान के पास कुछ है नहीं है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कुछ समय के बाद युद्ध ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मानना है ट्रंप का, ऐसा मानना है ट्रंप का। लेकिन देखिए, ये बात तो तभी कही जा सकती है। देखिए, ऊपर से आपने हो सकता है कि एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया हो, कुछ मिसाइल तोप खाने ख़त्म कर दिए हों, ठीक है। लेकिन अभी किसको मालूम है, जो ईरान बोल रहा है कि मैं 6 महीने तक भी लड़ाई कर सकता हूँ, कहीं कहीं खबरें देखने को मिलती है 7 साल तक भी लड़ाई की जा सकती है। आप ध्यान से समझे कि अटैक तो हो गया, किसके द्वारा? ईरान ईरान पर अटैक हो गया, इजराइल और अमेरिका का। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली भी इसके पास मिसाइल होंगी। सबसे बड़ा घातक हथियार जो अभी हिलाने वाला है ईरान का, वो ये है कि एक बड़ी मिसाइल होती है, उस मिसाइल के अंदर से छोटी छोटी मिसाइल, यानी कि छोटी छोटी मिसाइल निकलती हैं जब वो गिरने वाली होती है, वो उसको क्लस्टर बम बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अचानक कैसे आ गई? देखिए, ईरान ने बड़ा सपोर्ट किया है रसिया का, और रसिया के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। बात रही कि माल कहाँ से, कच्चा माल कहाँ से सप्लाई करेगा, तो देखिए, टेक्नोलॉजी देने वाले लोग कौन है? ये लड़ाई सैटेलाइट से पूरा चीज़ बताया जा रहा है कि कहाँ पर अटैक करना है, ये दिमाग कौन दे रहा है? रसिया और चाइना दे रहा है। तभी तो बड़ी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं पर पेंटिंग देखने को मिलेगा, कहीं पर हवा भर के ही बड़ी बड़ी मिसाइल बना के तैयार कर दी। उधर इजराइल ने अटैक किया तो पता चला कि वो नकली वाली फेक मिसाइल बना के तैयार करके रखी थी। तो बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ईरान अभी बोला है कि हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर हॉर्मुज एक ऐसा एरिया जहाँ पर टोटल 20% इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वहीं से होता है। इस हॉर्मोज को बंद करने से इन जितने भी अरब कंट्रीज है, ईरान का भी नुकसान है। तो ये भी दिमाग थोड़ा खोपड़ी के अंदर आपको ये भी अपना समझना है कि ये जो न्यूज़ में बातें निकल कर आ रही हैं, इसकी आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़ निकल कर आ गया यहाँ पर बोल दिया कि हम 1 लीटर तेल भी नहीं देंगे। ठीक है, ट्रंप की 20 गुना बड़ी हमले की धमकी पर IRGC का जवाब। ठीक है, 20 गुना धमका भी, जो हमला किया है उससे 20 गुना हमला करेंगे। अभी कल आपने न्यूज़ सुना, उस न्यूज़ के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिली?
उसके अंदर देखने को मिला कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि हाँ ये युद्ध जल्द से जल्द रुक सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज़ें देखने को मिल रही है। हॉर्मुज से 1 लीटर तेल नहीं जाएगा। ट्रम्प की 20 गुना बड़े हमले की धमकी पर आईआरसीजी का जवाब है। 1 लीटर तेल भी नहीं जाएगा। एक्सपर्ट क्या बोले यहाँ पर, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर आप देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो ये सारा आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष यहाँ पर निकला है, ये निष्कर्ष ये निकला है कि आईआरसीजी की अगर आईआरजीसी की अगर बात करते हैं तो ये अगर यहाँ से शिपमेंट नहीं जाने देते हैं और 1 लीटर तेल भी नहीं मिलता है, और ये अरब कंट्रीज़ के जितने भी देश हैं उनको भी अगर नहीं जाने देते हैं, तो ये ये समझिए कि ये बहुत बड़े खतरे की घंटी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, ईरान और अमेरिका की यहाँ पर तनातनी, कहीं कहीं न्यूज़ में आपको ये भी चीज़ें देखने को मिलेगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर किसी को तेल लेना है तो उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि आपको रिश्ते ख़त्म करने पड़ेंगे अमेरिका से और इजराइल से। ठीक है, बहुत बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। आईआरजीसी ने कहा कि ईरान में अमेरिका और इजराइल हमले जारी रहते हैं, लेकिन ये जो न्यूज़ दी गई है कितनी सही है कितनी गलत है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो न्यूज़ सुनने के बाद ये सिर्फ इसी पर आधार मान लेना बड़ा गलती हो जाएगी। स्टेट होम जो यहाँ पर देखेंगे 1 लीटर तेल भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। न सिर्फ स्टेट हॉर्मुज बल्कि पूरे इलाके तेल सप्लाई पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसका मतलब है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, यहाँ पे देखेंगे बहरीन, कतर, इराक से तेल दुनिया को नहीं जाएगा। यह पूरी दुनिया से तेल की कीमतों को तेजी से बढ़ाएगा। अभी देखिए समझिए, अगर यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ हैं अगर ये भी मिले हुए हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और इराक, अगर ये मिले हुए हैं तो बात एक अलग है, तो कुछ और चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये खतरे वाली घंटी तो है, लेकिन ये क्या टिक पाएगी सारी चीज़ें, क्योंकि इनको भी तो सामान चाहिए ना, फाइनली खोलना तो पड़ेगा। लेकिन ईरान क्योंकि एडवांस है यहाँ पर, इन ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनको हिंट दे दी है मिसाइल छोड़ छोड़ के, तो ये भी डरे हुए हैं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ईरान कह रहा कि मैं बर्बाद, तो फिर आप कैसे बचोगे यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर तेज़ी के पीछे का एक बड़ा कारण और था, रसिया ने यहाँ पर बोला कि हम तेल देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी दुनिया को तेल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं आने देंगे तेल की। लेकिन फिर वही बात है कि ईरान के साथ इंसाफ मिलना चाहिए, कि आप ईरान के साथ इंसाफ क्या मिल रहा है, सारा खेल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ईरान इंडिया को बोल दिया, चाइना को बोल दिया कि हाँ हम तेल दे देंगे रसिया ने, ठीक है, गैस भी दे देंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हमारी गैस कतर से और जहाँ जहाँ से हमारी डील हुई है, साइन हुई है, तेल गैस तो पहले वहाँ से आनी चाहिए थी, वहाँ से ये आने नहीं दे रहे, गैस इंडिया के अंदर आएगा नहीं। अभी सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 70% तक तो आसानी से फर्टिलाइज़र वाली कंपनियों को मिल जाएगा, हर किसी को भी मिलेगा गैस का सिलेंडर, लेकिन 25 दिन के बाद दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ शर्तें रख दी हैं। दूसरी, जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं उन पर रेड मारी जा रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा निकल कर आया है कि इन लोगों ने ज़बरदस्त गैस का इस्तेमाल किया है। एक होटल इंडस्ट्री के अंदर गैस का तो इस्तेमाल होता है, इन्होंने गैस का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है, लेकिन इन्होंने टैक्स नहीं दिया है, इन्होंने जो कैश में काम हुआ है वो गायब कर दिया है, तो करोड़ों का बिल इन पर बनता है। तो इन पर इंक्वायरी बैठी हुई है। ठीक है, दूसरी बात अगर आप देखें तो ये हकीकत भी है कि कैश में अगर काम चलेगा, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर सामान बेचते हैं, और बीच में उस सामान की एंट्री ही, जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक बढ़िया मिठाई है, वो मिठाई ज़बरदस्त बिकी, उसकी एंट्री हुई, एंट्री को साफ़ कर दिया उसके, मतलब कि ऐसे बड़े ऑप्शन हैं जो ये एक मार्केट, जो न्यूज़ के अंदर ये सारी खबरें चल रही हैं, ये तो है कि वो साफ़ कर दिया जो कैश में काम होता था। ठीक है, लेकिन एक क्या काम इन्होंने किया है कि जो बड़ी बड़ी वहाँ से जो बड़ी बड़ी मिठाई बेचने वाले या समोसा बेचने वाले, ज़्यादा बेचने वाली जो दुकानें थी, जो भी सामान ज़्यादा बिका है उसके एंट्री को वहाँ से हटाया, जो बड़ा बड़ा मुनाफा था, ये 4-4 5-5 साल से चल रहा था,
तो कुल मिला के इन्होंने 2 नंबर से पैसा बचाया है, माल बेचा लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, वो किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके या कुछ भी करके इन्होंने किया है ऐसा। जो बहुत सारे जो अभी होटल्स हैं, तो काफ़ी सारे होटल्स यहाँ पर हैं, तो अभी देखेंगे होटल्स से बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आप कॉमर्शियल ही गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसा नहीं कि जो घर में इस्तेमाल किया जाने वाला गैस का सिलेंडर है उसको आप इस्तेमाल करेंगे। समझ बात आ रही है? गैस अगर नहीं आती है तो आप समझिए कि कैसा दिमाग घूम जाएगा। मार्केट को गिराने के लिए तो यही बहुत है कि अगर गैस की सप्लाई नहीं हुई तो मार्केट तो वैसे ही गिर जाएगा। ये तो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ा क्राइसिस आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर गैस नहीं मिली तो इसको रट लीजिए, गैस अगर नहीं आई तो कोरोना वायरस से भी बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एक बार को तेल आ सकता है, गैस की बड़ी दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या सारी खबरें देखने को मिलती है।